सुषमा, जहाँ से मिट्टी गिर रही थी मैंने वहाँ पर चिकनी मिट्टी का लेप अच्छे से लगा दिया है। अब तो कोई जगह नहीं रह रही है ना। मैंने भी बाहर की दीवारों पर अच्छे से लिपाई कर दी है, अब बस कल तक सूख जाए। अरे सोनम, सुषमा बहू, ये तुम दोनों चिकनी मिट्टी के साथ क्या कर रही हो? माँ जी, घर की दीवारों की पपड़ियाँ निकल रही थी, जब देखो इधर उधर गिरती रहती थी, पैरों में भी काफी मिट्टी आ रही थी। सोचा सीमेंट लाकर उससे लिपाई कर दे, लेकिन सीमेंट तो काफी महंगा था, इसलिए हमने जुगाड़ करके चिकनी मिट्टी और रेत का लेप बनाकर दीवारों पर लगा दिया है। अब ये कल तक सूख जाएगा और पपड़ी और मिट्टी गिरनी भी बंद हो जाएगी। तुम दोनों ने काफी अच्छा किया, वरना जब भी खाना बनाकर उठो बैठो पपड़ी गिरती रहती थी। माँ देखो ना, सारा बिस्तर कैसे फट गया है। मुझे इस फटे बिस्तर पर नहीं सोना है, जमीन पर नींद नहीं आती। मेरा भी बिस्तर फट गया है। पता है, कल रात मैंने जैसे करवट ली सीधा जमीन पर आ गई। हमारे लिए नया बिस्तर बना दो ना। लेकिन घर में नया बिस्तर बनाने के लिए कोई कपड़े ही नहीं बचे हैं। बेचारी मेरी बहुओं के पास पहनने तक एक से दूसरी साड़ी नहीं है। ये तुम्हारे लिए बिस्तर कैसे बनाएंगी? तुम पांचों का काम अब चलना क्या बिल्कुल ही बंद हो गया है? बस हर रोज 50-60 रुपए ले आते हो घर में। अब क्या सिर्फ 2 रोटी खाकर ही पूरी जिंदगी गुजारें? अरे घर में कितनी सारी चीजों की जरूरत है। तुम्हारी पत्नियों के पास सिर्फ एक साड़ियां हैं, बच्चों के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसे क्या जमीन पर बिठाएं? तो माँ, हम भी तो आप लोगों के साथ इसी गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं ना। हम कौन सा महलों में ऐशो आराम से रह रहे हैं। अब जितना काम होता है सेठ उतनी तो तनख्वाह देगा। आजकल हर फैक्ट्री का यही हाल है, और हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं जो किसी कंपनी में जाकर नौकरी करें। ना ही इतने पैसे हैं जो अपना काम शुरू करें। हम भी तो इन सबसे परेशानी हो रही है। बच्चों फिक्र मत करो, आज तुम लोग सो जाओ, कल हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम लोगों के लिए नया बिस्तर बना देंगे। घर में कुछ पुराने बोरे के टुकड़े पड़े हुए थे, जिससे शिल्पा शालू के साथ मिलकर उन दोनों को आपस में सिल देती है और पुराने बिस्तर के कपड़े निकाल उसको बाहर से सिल देती है, जिससे एक नया बिस्तर तैयार हो जाता है और अब बच्चे आराम से सो जाते हैं। गरीबी, लाचारी और हमेशा कम पैसों के चलते इन 5 बहू की जिंदगी बिल्कुल जुगाड़ू बन चुकी थी। छोटी से लेकर बड़ी चीज तक जुगाड़ करते ही सबको संभालना पड़ रहा था। पिंकी, मेरा ये सिजलिंग वाला चिप्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुम्हारा चीज नाचोस कैसा है? मेरा वाला भी काफी टेस्टी है। मम्मी पापा तो कितने सारे चीज के पैकेट लाई है ना, अब तो हम रोज नई नई चीज के पैकेट खाएंगे। चिंकी, मोनू, आज तो तुम दोनों को आने में काफी देर हो गई। हम तो कब से खेल रहे हैं, और ये तुम लोग क्या खा रहे हो? ये नई चीज के पैकेट है, हमारे मम्मी पापा बड़े मॉल से लेकर आई हैं। हम यहाँ की छोटी दुकानों के 5 या 10 रुपए की चीज नहीं खाते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। चिंकी और मोनू की बात सुनकर वो तीनों भाई बहनों का भी चीज खाने का मन करता है और वो जाकर अपनी अपनी माँ से चीज के लिए पैसे मांगते हैं। बच्चों, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तो हम तुम्हें चीज दिला देंगे। और वैसे भी चीज खानी अच्छी बात नहीं है, पता है, इसे खाने से पेट में मैदा जम जाता है और फिर बहुत दर्द होता है। मोनू चिंकी की भी तो रोज खाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हमें क्यों होगी? आप तो बस हमें कुछ भी नहीं दिलाती हो। हमें चीज खानी है तो खानी है, हमें दिलाओ, वो भी अभी। तुम तीनों तो इतने समझदार हो तो क्यों इतनी जिद कर रहे हो? अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तीनों बच्चों की माँ उन्हें काफी समझाती है, लेकिन तीनों जैसे ठान चुके थे कि उन्हें चीज खानी है तो खानी है, जिसके चलते तीनों परेशान होकर अपने अपने पास से 5-5 रुपए उन तीनों बच्चों को दे देती हैं। और अब वो दुकान से चीज लाकर खाने लगते हैं और चीज के पैकेट को फेंकने की बजाय अपने बिस्तर में छुपा के रख देते हैं। वहीं मोनू चिंकी जब भी कोई चीज खाते हैं तो उसका पैकेट रास्ते में फेंक देते हैं, जिसे वो तीनों बच्चे उठाकर जमा करने लगते हैं और एक दिन ढेर सारे चीज के पैकेट्स को जमा कर उन्हें चूल्हे की आग की मदद से आपस में चिपकाने लगते हैं। हम इन पन्नियों को इस तरह क्यों चिपका रहे हैं? इनका हम क्या करेंगे? इनके अंदर छोटे छोटे कपड़े भरेंगे और फिर इससे एक घर बनाएंगे और इसके अंदर छुपन छुपाई खेलेंगे। अपने तीनों बच्चों को पन्नियों को चिपका उसमें कपड़े भरता और उनसे चादर बनाकर घर बनाते देख काफी हैरानी होती है। जरा हमारे बच्चों को तो देखो, हमें देख देख कर कितना अच्छा जुगाड़ किया इन लोगों ने। इतनी सी उम्र में भला कितने समझदार हैं ये। वो तो ठीक है, लेकिन हम इन साड़ियों का क्या करें? इनका तो कोई जुगाड़ भी नहीं सूझ रहा है। साल भर से इन्हें ही सिल कर पहन रहे हैं। अब तो लगता है अगर 1-2 बार और सिलाना तो सारा कपड़ा ही खत्म हो जाएगा। पांचों बहुएं अपनी फटी साड़ियों को देख देख कर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तभी सुषमा को एक जुगाड़ सूझता है।
आजकल तो बड़ी बड़ी मॉडल कुछ भी उटपटांग पहन ले तो वो तो फैशन बन जाता है, लेकिन सिर्फ हम गरीबों के लिए ही एक मर्यादा की लकीर खींची गई है। लेकिन हमारे बच्चों को ही देख लो, इस चीज के बेकार पैकेट से कितना अच्छा जुगाड़ किया इन्होंने। तो क्यों ना हम भी अपनी चीज के पैकेट से अपने लिए साड़ियां बनाएं। सुनने में अटपटा है, लेकिन अब जब पैसे नहीं हैं तो तन को ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनने में ही काफी अजीब है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कम से कम एक दिन अगर चीज की पैकेट की साड़ी पहनेंगे तो एक दिन अपनी नॉर्मल साड़ियां पहन लेंगे। पांचों बहुएं बच्चों से ढेर सारी चीज के पैकेट इकट्ठा करवाती हैं, उनकी मदद से उनकी साड़ी बनाकर पहन लेती हैं। सुमित्रा जैसे ही अपनी बहू को चीज के पैकेट की साड़ी पहने हुए देखती है तो वो भी काफी हैरान होती है। अरे बहू, ये तुमने क्या लपेट लिया है? अब क्या इतने भी बुरे दिन आ गए हमारे जो तुम ये कूड़ा लपेट कर घूम रही हो? माँ जी, ये कूड़ा कबाड़ा नहीं है, बल्कि हमने चीज के पैकेट से पहनने के लिए साड़ियां बनाई हैं। अब जब पैसे नहीं हैं तो क्या ही कर सकते हैं। पांचों बहुएं अपने साथ साथ अपने बच्चों और सास के लिए भी चीज के पैकेट के कुछ न कुछ कपड़े बना देती हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सुमित्रा बाजार से थोड़ी बहुत सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है, जहां पर लोगों की काफी भीड़ होती है। क्या हुआ यहाँ पर? और ये इतना बड़ा बोर्ड किस चीज का लगा है? क्या कोई आने वाला है? अरे माँ जी, अगले हफ्ते यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैशन शो होगा जिसमें सभी लोगों को अतरंगी कपड़े पहनने हैं और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अतरंगी कपड़ों के बारे में सुमित्रा को अपनी पांचों बहुओं की बनाई हुई चीज के पैकेट्स की साड़ी याद आती है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी बहू को इस फैशन शो के बारे में बताती है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम लोग भी इस फैशन शो में चली जाओ। क्या पता वहाँ के लोगों को तुम्हारे चीज के पैकेट के बने हुए कपड़े पसंद आए। और वैसे भी ये तो अतरंगी कपड़ों का ही एक प्रोग्राम हो रहा है। हमने ये चीज के पैकेट के कपड़े बाहर दुनिया में पहनने के लिए नहीं, बल्कि घर में पहनने के लिए बनाए। इन्हें पहनकर तो हम अपने आंगन में भी नहीं जाते, तो वहाँ पर हजारों लोगों के सामने कैसे जाएंगे? अतरंगी कपड़े का मतलब ये तो नहीं है कि हम चीज के पैकेट के कपड़े ही बनाकर पहनकर चलें। मेरी मानो तो तुम पांचों जरूर इस प्रोग्राम में जाओ। क्या पता इससे हमारी किस्मत बदले और तुम इस प्रोग्राम को जीत जाओ। अगर एक बार इस प्रोग्राम को जीत गई ना तो हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। 2 लाख रुपए कोई कम पैसे थोड़ी ना होते हैं। हम इससे कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अपनी सास की बात मानकर पांचों जुगाड़ू बहुएं अब एक हफ्ते के अंदर चीज के पैकेट्स की अलग अलग तरह की ड्रेस बनाती हैं। कोई गाउन बनाता है, कोई फ्रॉक, तो कोई सूट सलवार और साड़ी। कंपटीशन के दिन पांचों जो गार्डन में अपनी चीज के पैकेट की ड्रेस लेकर उस कंपटीशन में पहुंच जाती हैं और तैयार होकर स्टेज पर आती हैं। उस कंपटीशन में किसी ने पत्थर की ड्रेस पहन रखी थी, तो किसी ने पत्तियों की, तो कोई तो शरीर पर पत्ते और फूल लपेट कर ही आ गया था। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और सबके कपड़े कितने ज्यादा सुंदर हैं। मुझे नहीं लगता क्या हम इस कंपटीशन को जीत सकेंगे। लग तो मुझे भी यही रहा है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पांचों बहुएं काफी ज्यादा नर्वस हो रही थीं कि तभी जज स्टेज पर आते हैं और विनर अनाउंसमेंट करते हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हुए सभी कंटेस्टेंट्स ने काफी ज्यादा मेहनत की है। सबकी ड्रेस काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन जिसने इस कंपटीशन को जीता है वो है सोनम, सुषमा, शिल्पा, शालू और कोमल। प्लीज आप लोग इस स्टेज पर आइए। अपना नाम सुन पांचों बहुएं काफी चौंक जाती हैं और खुशी खुशी स्टेज पर आती हैं। यहाँ मौजूद सभी कंटेस्टेंट ने आम चीजों से ही ड्रेस बनाई है, लेकिन अपने बच्चों के खाने की चीज के पैकेट का यूज किया है आपने। इस वेस्ट मटेरियल से आपने इतनी अच्छी ड्रेस बनाई और साथ ही साथ एनवायरनमेंट में भी प्लास्टिक को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं, ये भी आपने संदेश दिया है। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी इतने बड़े कंपटीशन को जीतेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आपका चेक पूरे 2 लाख रुपए का है और आज सिर्फ आपके यहाँ से ये चेक ही नहीं मिलेगा, बल्कि हम चाहते हैं आप हमारे लिए भी इसी तरह की अलग अलग यूनिक ड्रेस बनाएं जिन्हें हम मॉडलिंग शो में यूज कर सकें। उन पैसों को जीतकर पांचों बहुओं ने अपने गरीब परिवार की किस्मत चमका दी थी। उन पैसों से उनके पति अपने लिए एक नया रोजगार शुरू करते हैं। साथ ही साथ उन पांचों बहुओं को भी काफी बड़े बड़े मॉडल से ड्रेस बनाने के लिए ऑर्डर मिलता है।